Good evening, Aryan. Good evening, Deep. How are you? Evening, sir. Good. मौजा में? ओके। केला खाने के बाद पानी पी सकते हैं? कोई पाप तो नहीं केला खाने के बाद पानी पीना? सर्दी तो नहीं होती? आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, सर्दी होती है आर्यन से। चलो ठीक है। कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? दीप, आर्यन, बता दो। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में बताना। एनसीईआरटी मेरे पास यहाँ खोली है। कहाँ तक पढ़ लिया था देखो। सॉल्यूशन हो गया था। कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन एक दिया था ना शायद मैंने। कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन दिया था। चलो, कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है? ध्यान से पढ़ लेना, ठीक? दीप बना रहे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक? ओके अक्षता, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट है बेटा सस्पेंशन, ठीक? तो सस्पेंशन एनसीईआरटी साथ में खोल लेना, ठीक है? मैं भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वो कर लेता हूँ। एनसीईआरटी इस जो भी आएगा ना एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है? तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। All this time I was waiting, hoping you come around. Give a last chance of every time, and now you do let me down. नेक्स्ट अपने को पढ़ना है बेटा सस्पेंशन। ओके, दीप आ गया, आर्यन आ गया। दीप यार हेडफोन दे देना अपने मेरे को, मेरे पास हेडफोन नहीं है। नहीं लगी, चलो कोई बात नहीं। देखा, सॉरी, मेरी मेरी आवाज़ से तुम लोग के कान वो हो गए होंगे, क्या बोलते हैं, खराब हो गए होंगे। मेरा गाना बहुत खराब है। पहले मेरी आवाज़ अच्छी थी, बट समय के साथ मेरी आवाज़, जब से मैं टीचिंग जॉब में आया हूँ ना, तो बच्चों पे चिल्लाते चिल्लाते आवाज़ फट गई है। हाँ, बट तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तुम लोग हल्ला नहीं करते थे। यू पीपल आर गुड। चलो शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके, लेट्स बिगिन। अरे शेयर स्क्रीन कहाँ गया? तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन, ठीक? अब सुन लो। हाँ, हाँ, ये मेरा पेन। सस्पेंशन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? इट इज गुड इवनिंग अ सर। हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सस्पेंशन। सॉल्यूशन अपन ने पढ़ लिया था। सुन लो, प्रॉपर्टीज कई बार तीनों की कंपेयर करने को आ जाती है, और मैडम ने क्वेश्चन दिया भी होगा, है ना? है ना, इजंट इट? तो आर्यन श्रीवास्तव जी भी आ गए बहुत दिनों बाद। आर्यन श्रीवास्तव जी कहाँ थे आप? रिकॉर्डिंग चालू कर दें। मुझे रिकॉर्डिंग चालू है, ओके। और मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो गई। सो स्वीट ऑफ मी। हाँ, तो सस्पेंशन में, अच्छा सॉल्यूशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन सबसे पहला होमोजेनस मिक्सचर है। पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। सॉल्यूशन स्टेबल होता है, मतलब आप उसको छोड़ के चले जाओ तो उसके जो पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व रहेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। फिर जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या होता है? लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रात में जब कभी हाईवे में जाओ, जहाँ पे हल्की धूल होती है, हल्का कोहरा होता है, तो जब हेडलाइट से लाइट निकलती है ना गाड़ियों की, तो तुम देखो उसका पाथ दिखता है कि ऐसे लाइट जा रही है। अक्सर रात में, अगर रात में कार से ट्रैवल किया हो ना, कभी भी मतलब देखा होगा आपने, तो वो होता है टिंडल इफेक्ट। तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। और सॉल्यूशन को अपन फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते उसके पार्टिकल, उसके लिए इवेपोरेशन या कोई दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन सबसे पहला कैसा है? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्या होता है बेटा? हेट्रोजेनस में जो पार्टिकल होते हैं उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। आप आंख से देख के बता दोगे कि ये है और ये है ना? तो पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। विथ माय नंगी पुंगी आईज आई कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, ठीक है? आगे,
द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब सुन लो, ये तभी होता है, जैसे मान लो मैंने मिट्टी ली, मिट्टी को मैंने पानी में डाल दिया और मैंने उसको स्टिर कर दिया, तो मिट्टी तो हैवी होती है, तो सॉरी, जब तक वो मिट्टी पानी में ऐसे घूमती रहेगी या डिसॉल्व रहेगी, तब तक वो लाइट को स्कैटर करेगी और पाथ विजिबल कर देगी। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल हैवी होते हैं, ग्रेविटी उसको नीचे सेटल डाउन करवा देता है। तो जब मिट्टी उसको सेटल डाउन करवा देगी, तब सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट दिया है ना कि पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, ये पॉइंट बेसिकली गलत है। क्योंकि सस्पेंशन तुम पूरे टाइम लेके उसको घुमाते थोड़ी रहोगे, गोल 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 गोल, शक्तिमान थोड़ी चल रहा है ना। तुम तो एक ही बार स्टिर करोगे ना ज्यादा से, फिर छोड़ दोगे, फिर तो आपकी जो मिट्टी है, जो भी चौक पाउडर है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो पानी में, वो तो नीचे ही बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा तो फिर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। तो ये पॉइंट गलत है, बट अब क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो हमको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, है ना, वही मैंने कहा, मिट्टी आपने मिला दी तो मिट्टी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएगी, तो सस्पेंशन आपका स्टेबल नहीं है। सॉल्यूशन स्टेबल था, उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे बैठते नहीं थे, बट सस्पेंशन इज नॉट स्टेबल, उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, आगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सिंपल है, मिट्टी और पानी है, आप छन्नी लगा दो, जैसे आप छन्नी लगाओगे, मिट्टी यहाँ छन्नी में आ जाएगी, पानी आपका अलग हो जाएगा। तो सस्पेंशन को अपन फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। बताया था कल मैंने एग्जांपल, अगर नींबू पानी है, आपने नींबू पूरा डिसॉल्व कर दिया, तो छन्नी से छानिएगा तो क्या नींबू आपको मिल जाएगा? छन्नी में नहीं मिलेगा ना। तो सॉल्यूशन को अपन सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। ये इनके बीच के पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है, इसको याद करते रहना। आगे, when particles settle down the suspension breaks and does not scatter light anymore। तो ध्यान रखना, आप अगर जनरल पूछा जाए तो आप यही लिखना कि सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ये पॉइंट उसने पता नहीं क्यों दे दिया है, क्योंकि भाई पार्टिकल तो सेटल डाउन ही रहेंगे ना, पूरे टाइम थोड़ी डिस्को करते रहेंगे, दिल में मेरे है दर्द डिस्को थोड़ी करेंगे, है ना, कोई गाना भी तो बजाना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा ये इतना। श्रीवास्तव जी, अक्षय, आज तुम लोग वो कर देना, थम्स अप कर देना, क्योंकि मैं वन वे कम्युनिकेशन है मेरे पास, वो वाला माइक नहीं है। जब फिर तुम लोग की बोलने की बारी आएगी तो फिर मैं वो वाला हेडफोन लगा दूंगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं ही बोलूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का एग्जांपल क्या हो गया, एक पूछ लेगा व्हाट इज एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, तो आपका आंसर आएगा मड इन वाटर। ठीक, थम्स अप ऐसे देना उसकी। तो सस्पेंशन का एग्जांपल क्या होगा, मड इन वाटर, चॉक इन वाटर। दो एग्जांपल याद कर लो, मड इन वाटर, चॉक इन वाटर, ये दो एग्जांपल है सस्पेंशन के। ठीक है, ओके। अक्षता, आर्यन, आर्यन श्रीवास्तव जी, क्लियर आए? ओके ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में। आज मेरे को लग रहा है इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूं। नेक्स्ट देखो, कोलॉइड। मैं सीधे प्रॉपर्टी पे आता हूँ, ठीक है बेटा, कोलॉइड की, क्योंकि वैसे तो बहुत कहानी दी है कोलॉइड के बारे में, अपन सीधे प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक मिनट, मुझे कॉपी पेस्ट कर लेने दो, सॉरी। आजकल मैं इतना वो हो गया हूँ, 3-4 क्लासेस लेनी पड़ती हैं ऑनलाइन, फिर ट्यूशन भी घर में पढ़ाना पड़ता है। अभी बस बच्चे पढ़ के गए 9th वाले, तो बस मैं फ्री हुआ हूँ 5:25 पे, और मैंने सेटअप किया है, और 5:30 पे मैंने क्लास ऑन कर दी है। तो माई लाइफ हैज़ बीन वेरी बिजी दीज डेज। देखो आप, ये है कोलॉइड। अब सुन लो, कोलॉइड सबसे पहला कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अब सुनो, कंपैरिजन को आता है, सॉल्यूशन होमोजेनस है, सस्पेंशन हेट्रोजेनस है, और कोलॉइड भी हेट्रोजेनस है। एक चीज और, जैसे सॉल्यूशन और सस्पेंशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे, कोलॉइड में आपके होते हैं डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स फेस, और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। किसी ने मुझे चैट मैसेज भेजा, आ रहे नहीं, ये सब ठीक है। अभी जो डिस्पर्स फेज है ना, ये बराबर है सॉल्यूट के, और डिस्पर्जन मीडियम बराबर है
सॉल्वेंट की। तो मतलब वही चीज है, बस नाम अलग दे दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज। तो सुन लो, सॉल्यूशन के पार्टिकल अपन नहीं देख सकते, कोलॉइड के भी नहीं देख सकते, सस्पेंशन के देख सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। आगे, colloid are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी को अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो what is Tyndall effect? It is property of the particle of colloid by which they scatter a beam of light। scatter मैंने बता दिया कि जैसे लाइट सीधी जा रही है तो उसको इधर उधर भेज देना, छितर बितर कर देना ना। कोई चीज अच्छे से रखी है, नहीं छोटे बच्चे से लेके सब फेंक देते हैं इधर उधर, तो वो होती है स्कैटरिंग। सब जगह फेंक दिया, फैला दिया, फैला देना, हाँ बहुत अच्छा वर्ड, फैला देना। तो स्कैटर करते हैं और स्कैटरिंग से क्या होता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, उसे अपन टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट केवल कौन शो करता है, कोलॉइड शो करते हैं। सस्पेंशन कब शो करेंगे, जब उसके पार्टिकल मोशन में होंगे। अगर उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तब वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। कोलॉइड काफी स्टेबल होता है, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। कोलॉइड का एग्जाम्पल क्या हो गया, सबसे एक सिंपल एग्जाम्पल है मिल्क, और एग्जाम्पल क्या है, कोहरा, फॉग। इसकी टेबल दिया एनसीईआरटी में, उस टेबल से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब सुन लो, रुको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो टेबल उठा के दिखा रहा हूँ आपको। ये जो टेबल है बेटा, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये टेबल आज तक मुझे भी याद नहीं हो पाई। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, खैर मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया याद करने के लिए, क्योंकि रटने वाला काम मैं कम करता हूँ, समझाने वाला कर सकता हूँ। तो ये टेबल मुझे भी याद नहीं हुई कभी, तो हो सकता है शायद आपको भी याद ना हो इतने कम समय में। तो अगर याद ना हो और मान लो सवाल आ जाए तो आप बुक से प्रेरणा ले सकते हैं, इसीलिए ओपन बुक एग्जाम है। ठीक, इसमें शर्माना नहीं है, इसका नाम ही है ओपन बुक, मतलब किताब खोल के आपको घर पे एग्जाम देना, हाँ, यही इसका नाम है ओपन बुक, यही इसलिए बोलते हैं इसको ओपन बुक। ठीक है, देखो ये टेबल है। अब जैसे पूछ लिया कि फॉग क्या है, तो ये एरोसॉल है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ गया कि सॉल का एक एग्जाम्पल दो, तो सॉल का एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। या फिर पूछ लिया जेल का एक एग्जाम्पल दो, तो जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा। या फिर पूछ लिया एरोसॉल क्या होता है, तो आप बोल देना एरोसॉल में डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है। डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट, डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, या पूछ लिया सॉलिड सॉल क्या होता है, तो जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है, एग्जांपल क्या हुआ, कलर्ड जेमस्टोन। तो ये 1 नंबर का सवाल पक्का आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ही पेपर में आया है। तो अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ये सब रटने वाला है, याद हो तो अच्छी बात है, याद नहीं हो तो आप प्रेरणा ले सकते हो, आपको प्रेरणा लेने से किसी ने रोका नहीं है, मैंने भी नहीं रोका, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। पता है 12th के एग्जाम में क्या हुआ, 12th में फिजिक्स में बहुत सारे वो मतलब फॉर्मूले थे, अब मैं इतना कुछ पढ़ नहीं पाया था, तो एग्जाम में अब आखिरी दिन क्या करें भाई, आखिरी आखिरी में कैसे पढ़ इतने फॉर्मूले याद करें। और जनरली जो न्यूमेरिकल आते थे ना, मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड थे, अगर फॉर्मूले आते तो आपसे बन जाएंगे। तो अब मैं बोला क्या करूं क्या करूं, तो मैं कुछ फॉर्मूले ऐसे हाथ में लिख के चला गया था अपने, ऐसे 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 3-4 फॉर्मूले थे शायद, ज्यादा नहीं, 3-4 ही, ऐसे हल्का हल्का एकदम लाइट लाइट, ऐसे नहीं गाढ़ के नहीं, जैसे किसी के नाम का टैटू बना दिया कि ये कौन है वो, कबीर सिंह में कौन रहती है, प्रीति, या प्रीति का किसी का टैटू बना, वैसा नहीं, हल्का हल्का चला गया था। और फिर किस्मत इतनी अच्छी थी कि 3 या 4 फॉर्मूले में 2 क्वेश्चन मेरे फंसे थे जो उसी फॉर्मूले से रिलेटेड थे। तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये करके जाओ, उस समय टाइम दूसरा था, अब तो सीधे सेंटर पे पुलिस खड़ी रहती है, पकड़ के ले जाती है, चलो घर चलो मेरे साथ, चल चले अपने घर ऐ मेरे यहाँ, ऐसा हो गया। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो आप थोड़ा सा प्रेरणा, पूरा नहीं हल्का बहुत आप ले सकते हो। ठीक, बाकी जो कदे को रटने वाला आप हल्का छाप सकते हो, बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नॉलेज, वो आप खुद से ट्राई करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका लॉजिकल ब्रेन डेवलप होगा। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर एक चीज और यहाँ बची, कोलॉइड के सेपरेशन की। तो कोलॉइड को अपन कैसे सेपरेट करते हैं, बाय द मेथड ऑफ, इसको लिख लेना, सेपरेट कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। वी सेपरेट द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन।
वो देखा है मम्मी लोग मठा, मठा नहीं मथती हैं, है ना, मठा करती हैं ऐसे, वो क्या होता है वो, मथनी। तो मिल्क एक कोलॉइड है। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, सुन लो पहले, सेंट्रीफ्यूगेशन डिपेंड करता है डेंसिटी पर। कि जब भी, जैसे वो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े आप डाल देते हो, पानी डाल देते हो, सर्फ डाल देते हो, फिर कपड़ों को वो खूब तेज गोल गोल शक्तिमान जैसे घुमाता है। तो जो हैवियर पार्टिकल है, जैसे डस्ट आपका हैवी पार्टिकल है, तो हैवियर पार्टिकल जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। तो जब दूध में से क्रीम निकालते हैं ना, तो क्या होता है, दूध को बहुत तेज, अरे सॉरी फिर मेरा हाथ फिसल गया, चर्न करते हैं, मतलब घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो जो क्रीम है बेटा, क्रीम आपका लाइट होता है और दूध हैवी, की दूध फैट होता है पूरा। तो क्रीम ऊपर आ जाता है क्योंकि वो लाइटर पार्टिकल है, और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाता है। यही प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का, अभी आगे पढ़ोगे आप। तो क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन? अ गिवन कोलॉइड या अ गिवन जो भी पार्टिकल है या सब्सटेंस है, it is rotated या churned at a very high speed. The heavier particles settle down and the lighter particle come up to the surface. और एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो या तो वॉशिंग मशीन का दे दो, कि जब कपड़े धोते हैं उसको बहुत तेज रोटेट करते हैं वॉशिंग मशीन में, 10 पार्टिकल हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और पानी और कप, ये सब चीजें आपकी ऊपर आ जाती हैं। या फिर आप दूध का दे दो, व्हेन वी हैव टू टेक क्रीम फ्रॉम मिल्क, देन इट इज churned, है ना, रोटेटेड वेरी एट अ वेरी हाई स्पीड, the milk being heavier settles down and the cream being lighter comes up। बन जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो किसके बेस पे, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोलॉइड शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। एनसीईआरटी में देखो, एक और ये डायग्राम भी दिया है फॉरेस्ट कैनोपी वाला, एनसीईआरटी है आप लोग के पास? उसमें देख लो, यही पेज नंबर कौन सा, ये 18 में फॉरेस्ट कैनोपी दिया है ना। तो फॉरेस्ट कैनोपी मतलब जहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट हो, तो वहां पर भी टिंडल इफेक्ट शो होता है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है। ठीक, ओके, चलो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी वाला कर लो। एनसीईआरटी में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आर्यन है क्लास में, दूसरा वाला श्रीवास्तव जी, कि नहीं हो, कहीं चले गए, देख कहाँ गया, शेयर स्क्रीन, सॉरी। नया पेज कर लूँ बेटा, ठीक है, सॉरी, ऐड न्यू पेज। ये देखो ये सवाल, बेटा जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो या तो एनसीईआरटी के आएंगे, या तो मैडम ने जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दी उन्हीं में से आएंगे, उसके पार में से नहीं आएगा। ठीक, तो ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और मैडम वाले क्वेश्चन याद कर लेना, इसी में आपको पेपर फंस जाएगा। ठीक, चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, कौन बताएगा आंसर? आर्यन, आर्यन, अक्षिता, हु विल टेल, बताओ, अक्षिता बताओगे आंसर होमोजेनस हेट्रोजेनस का? हाँ या ना, नहीं बताओगे? चलो, होमोजेनस क्या होता है, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजेनस कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसके बाद होमोजेनस में पार्टिकल्स के बीच कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती है, और हेट्रोजेनस में पार्टिकल्स के बीच विजिबल बाउंड्री होती है, मतलब आप देख के बता सकते हो कि कहाँ गेहूं है कहाँ कंकड़ है। बट अगर मैं नींबू पानी मिला दूं तो आप फिर ये नहीं बता पाओगे कहाँ नींबू है कहाँ पानी है। फिर आप एग्जाम्पल दे दो, एक होमोजेनस का दे दो और एक हेट्रोजेनस का दे दो। अच्छा, और क्या बता सकते हो, होमोजेनस मिक्सचर को अपन सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जैसे नींबू पानी है तो आप उसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, है ना, या हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजेनस को आप सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, जैसे ऑयल और वाटर है, तो एक टैप लो, पहले वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, खोल दो नीचे से, वाटर जब पूरा एक आपके वेसल में आ जाए उसको बंद कर दो कुप्पी, तो ऑयल अलग हो जाएगा। हेट्रोजेनस को
आप सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। और एग्जांपल क्या है, वही गेहूं बीनना, हैंड पिकिंग से आप अलग कर सकते हो। सीविंग, सीविंग मतलब वो क्या होता है, चलनी से चालना। तो हेट्रोजेनस को सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, होमोजेनस को सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन, इन सब का यूज कर सकते हैं। बन जाएगा। एग्जाम्पल दे देना, होमो का लेमन वाटर या शुगर वाटर, और हेट्रो का कोई भी ऑयल वाटर। ऑयल वाटर सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये है। हाउ आर सॉल्व, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सुन लो, सॉल्व मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्व मतलब होता है कोलॉइड। क्या होता है, कोलॉइड। तो ये अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है ना, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी ले लेना, होमो हेट्रो, ये पहली प्रॉपर्टी कंपेयर कर देना। दूसरी, कैन बी सीन और कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी फिल्ट्रेशन, कि किसमें फिल्ट्रेशन होगा, किसमें सेंट्रिफिकेशन होगा, किसमें फिल्ट्रेशन नहीं होगा। चौथी प्रॉपर्टी, पार्टिकल का साइज, मतलब वही नेकेड आइज वो काफी है, ठीक है, वो बन जाएगा। और टिंडल इफेक्ट, पांचवी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन में नहीं होता, सस्पेंशन में भी नहीं होता, लेकिन कोलॉइड में होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप डिफरेंस लिख देना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अगर आएगा ना ये, तो ये या तो 4 नंबर का या 3 नंबर का आएगा, या तो 5 नंबर का आएगा पेपर में। और 90% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक, बन जाएगा, करते हैं। आपको बुक में दिया है सारी प्रॉपर्टी, आप कंपेयर कर लेना, मैंने भी आपको पढ़ा दिया है, मैडम ने भी आंसर दिया होगा, ठीक है। हाँ, यू विल हैव टू राइट ऑल द पॉइंट। कैसे करोगे, सुन लो, कैसे इसको करना है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेना, यहाँ पे लिख देना प्रॉपर्टी, सॉरी, यहाँ लिख देना प्रॉपर्टी, ठीक। यहाँ पे लिख देना सॉल्यूशन, फिर दूसरे कॉलम में कोलॉइड, और तीसरे कॉलम में सस्पेंशन, ऐसा करके। सबसे पहला लिख देना प्रॉपर्टी टाइप ऑफ मिक्सचर। सबसे पहला क्या, कि कौन सा मिक्सचर है ये, पहला प्रॉपर्टी। तो ये होमो है, ये हेट्रो है, और ये भी हेट्रो है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा साइज लिख देना। तो इसमें लिख देना वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, सॉरी, नेकेड आइज से अपन इसको देख नहीं सकते। कोलॉइड को भी अपन नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और इसको अपन नेकेड आइज से देख सकते हैं। मस्त सुंदर आंखें, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिख दो, कि सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक अपन यूज कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल फिल्ट्रेशन ये सब इस्तेमाल नहीं होगा। कोलॉइड में अपन क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सस्पेंशन में सिंपल फिल्ट्रेशन से आपके पार्टिकल अलग हो जाएंगे। तो सेपरेटिंग टेक्निक लिख देना, सेपरेटिंग टेक्निक। सेपरेटिंग टेक्निक क्या होगी, ठीक है। निंजा टेक्निक मत लिख देना कि निंजा थोड़ी देख के आयो, ठीक। उसके बाद लिख देना टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ये नहीं शो करता, ये करता है शो, और ये भी शो नहीं करता। इसमें एक पॉइंट लिख देना, सस्पेंशन में अगर उसके पार्टिकल मूव करेंगे तब वो करेगा, और अगर सेटल डाउन रहेंगे तो वो फिर नहीं करेगा। एक और पॉइंट लिख देना, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबल, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है ना। सस्पेंशन मिट्टी पानी को मैं छोड़ दूंगा, तो कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बढ़ जाएगी और पानी ऊपर रहेगा। हो गई 5 प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5, बन गए आपके 5 नंबर। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको करना है, अगर आएगा। और ये इसमें कुछ ना कुछ तो पक्का आएगा, या तो 3 मार्क या तो 5 मार्क, एक सवाल पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ओके, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3, डू इट। न्यूमेरिकल भी पक्का आएगा, आई एम टेलिंग यू, इम्पॉर्टेंट, पक्के पक्के सवाल हैं सब। करो बेटा, जल्दी करो कॉपी में। आर्यन श्रीवास्तव तुम भी करो और आंसर बताओ। अब मैं पानी पी सकता हूँ ना, अब तो काफी टाइम हो गया केला खाए। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब मास ऑफ सॉल्यूशन लेना, तब सॉल्यूट, सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
है ना। सॉल्यूशन का जब मास निकालना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देना, ठीक। अच्छा एक चीज और, ये जो टेम्परेचर दिया है ना, ये टेम्परेचर बस आपको पप्पू बनाने के लिए दिया है, इस टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, आपको केवल कंसंट्रेशन निकालना है। तो केवल आप फॉर्मूला पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, क्लियर है। क्या हो गया अक्षता, पेन बन गया? मेरे घर में रखा है, ले लो। लेकिन मेरे घर में पता नहीं कहाँ रखा है, किसी से मांग लो, पेंसिल का यूज कर लो। करो बेटा ये वाला क्वेश्चन। ला ला। आगे बेटा आंसर आ जाए तो बता देना। मैसेज किया आपने, सॉरी। अरे वो पैसे कट गए खाते से, सर हो गया। अक्षता, वेरी गुड अक्षता, वेरी नाइस। शेयर कर दो बेटा सॉल्यूशन, फोन से स्क्रीन से दूर है, शेयर हो जाएगा। आंसर शेयर कर दो, अगर हो जाए तो, नहीं हो पाएगा ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लैप यूज करते हो क्या तुम? अच्छा ठीक है। बाकी करो आर एन स्क्वायर, तुम लोग आंसर बताओ। अक्षता का आंसर सही है 26.47। गुड अक्षता, 26.4 तक भी छोड़ सकते थे, ठीक है अपन। अच्छी बात है आपने कर दिया। तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। नाइन्थ क्लास का एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, तो इसीलिए अपने को डीमोटिवेट ना होने दे, नहीं बने तो कोई बात नहीं। आगे बढ़े आर्यन, दोनों जन। हाँ, क्यों? आगे बढ़े। हम्म, चलो ठीक है। मैसेज किया मेरे को किसी ने, किसने मैसेज किया? आर्यन श्रीवास्तव, यस सर। आर्यन आंसर आया बेटा, यस तो कर रहे हो, चलो ठीक है आगे। अब देखो, अब नेक्स्ट है सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक देखो बेटा आएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे, कि इसको इससे कैसे सेपरेट करेंगे, इससे इससे कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक। तो इसको पढ़ लेना ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है और रटने वाला है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, बाकी मैं समझा दूंगा जितना है। देखो यहाँ पे, ये सबसे पहले बेसिक सेपरेशन टेक्निक दी है, इसको मैंने बड़ा कर दिया। सी, देखो यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लेना। हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into their respective constituent by simple physical method like hand picking, मतलब एक चावल बीनना। सीविंग, सीविंग मतलब वो चाल देना है ना, या छान देना। फिल्ट्रेशन, दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। तो एक क्वेश्चन एक नंबर का आ गया कि हेट्रोजेनस मिक्सचर को कैसे अलग करोगे, बाय हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्टरेशन। बन जाएगा ये, सभी से इजी है ना, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखो, ये दिया एक्टिविटी 2.3.1, हाउ कैन वी सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लू, क्या दिया ये, डाई, हाँ कुछ दिया है, सुनो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये। अच्छा सुन लो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, एक तो पहले सेपरेशन टेक्निक पूछेगा, और सेपरेशन टेक्निक, गुड, और आर्यन चक्रवर्ती हैज आल्सो गिवन आंसर। सेपरेशन टेक्निक पूछने के बाद वो एक कोई टेक्निक लिखने को देगा पूरी, जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। तो इसका सिंपल आंसर क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एक नंबर का आएगा तो इसका आंसर लिख देना इवेपोरेशन। और अगर 3 नंबर का पूछ लिया, तब तुमको ये पूरी एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, ये पूरा
ये करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो तरीका है ना हीटिंग का, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चाइना डिश में इंक रखी हुई है, इसको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, इसको हीट अपन कैसे कर रहे हैं, पहले अपन पानी को हीट दे रहे हैं और ये पानी की हीट से गर्म हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं वाटर बाथ। क्या बोलते हैं? वाटर बाथ। जब आप किसी चीज को डायरेक्टली हीट ना करो बल्कि कैसे हीट करो, पहले पानी को गर्म करो और फिर पानी के वेपर या पानी की स्टीम की जो गर्मी है वो अगर किसी चीज को हीट करती है उसको अपन वाटर बाथ बोलते हैं। वाटर बाथ क्यों देते हैं, डायरेक्टली हीट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इंक बहुत वोलेटाइल है ना। तो अगर आप हीट इंक को हल्की सी भी गर्मी दे दोगे, अचानक से टेम्परेचर राइज होगा तो सारे कंपोनेंट उड़ जाएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि आपका पानी उड़ जाएगा और इंक रह जाएगा। तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, वाटर बाथ देने के बाद इंक में जितना भी पानी था वो वेपर फॉर्म में बन के उड़ गया, पानी आपका हवा में चला गया, और जो इंक है वो आपको वॉच ग्लास में मिल जाती है। ठीक, ध्यान क्या रखना है, डायरेक्टली हीट नहीं करना है, वाटर बाथ देना है। क्यों? क्योंकि इंक आपकी वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हल्की सी हीट देने पर वो गायब हो जाता है। जैसे लड़कियां वो यूज करती है ना, नेल पॉलिश रिमूवर करते हैं ना आप लोग यूज, तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है, आपने लगाया हाथ में और फिर वो नेल पॉलिश का रंग लेके वहीं से उड़ जाता है। ठीक है, और पेट्रोल ये सब वोलेटाइल बन जाएगा बेटा। अभी लिखने को आएगा तो यहाँ से आप लिख लेना। ठीक, चलो, गुड इवनिंग श्रिया, दे रहा है दुरुस्त है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी, तो ये रट लेना, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट बाय यूजिंग वाटर बाथ। आगे देखो, देखो इसके ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन इसके एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखो, नाउ यू आंसर, ये वाला है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप भी अपनी बुक में शायद देख लेना, वैसे मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। ये देखो, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये नाउ यू कैन आंसर। ये बढ़िया, और बड़ा कर दो ये, What do you think has got evaporated from watch glass? इसका आंसर क्या हो गया? Water. Is there a residue on the watch glass? इसका आंसर क्या हो गया? Yes. What is your interpretation? Is ink a single substance or is it a mixture? Ink क्या है? Single substance है कि mixture है? बताओ अक्षिता, सिंगल सब्सटेंस है कि मिक्सचर है? वेरी गुड, आर्यन हैज सेड मिक्सचर, श्रिया हैज सेड मिक्सचर, अक्षिता हैज आल्सो सेड मिक्सचर। ठीक है, तो इंक इज अ मिक्सचर, उसमें कई सारे कंपोनेंट मिले रहते हैं। ठीक है, अभी अपन ने केवल क्या किया है, अभी अपन ने पानी और इंक को अलग किया है। अब आगे जब अपन क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इंक के डिफरेंट डिफरेंट कलर को अलग करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक, देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? क्रीम फ्रॉम मिल्क को कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे? बाय द मेथड ऑफ सेंट्री, हाँ समझ गया अक्षिता, मैं समझ गया, तुम वही लिख रहे हो सेंट्रीफ्यूगेशन। सुनो, तुम लोग ऐसे वो नहीं लिपसिंग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे कर सकते हो तो मैं तुम्हारी लिपसिंग समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम लोग को सुन नहीं सकता ना, मतलब मैं बहरा नहीं हूँ बट मेरे पास वन वे माइक है। ठीक, चलो देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन आ गया अगला, ये एक्टिविटी अगली आ गई। ठीक बेटा, हर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक्टिविटी को छोड़ मत देना। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? तो क्या करते हैं, क्रीम फ्रॉम मिल्क करने के लिए अपन यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, मिल्क को अपन हाई वेलोसिटी में रोटेट करते हैं, मिल्क हैवियर है वो नीचे सेटल हो जाता है, क्रीम लाइट है या उसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर सेटल हो जाती है, और फिर हम उसको अलग कर सकते हैं। इस जो रोटेशन को अपन क्या बोलते हैं, चर्निंग ऑफ मिल्क, CHURNING, चर्निंग ऑफ मिल्क। और एक क्वेश्चन और आता है, सुन लो, एक क्वेश्चन आता है सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? डिफरेंस इन डेंसिटी, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल है। और फिर आगे लिख देना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे सेटल हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर फ्लोट करेगा, बन जाएगा। श्रिया, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगेशन, यस गुड श्रिया। आर्यन श्रीवास्तव, आर्यन चक्रवर्ती जी, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बन जाएगा बेटा, ये वाला एक्टिविटी इजी है ना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। चलो देखो,
वॉट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग ऑफ मिल्क, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, मिल्क विल सेटल डाउन एंड द क्रीम विल सेटल अपवर्ड। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस, एक्सप्लेन में क्या करना है लिख देना, मिल्क हैज हाई डेंसिटी सो ऑन चर्निंग मिल्क सेटल डाउन एंड क्रीम हैज लोअर डेंसिटी देयरफॉर इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, ऊपर आ जाती है टिक टिक ऐसे। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। श्रिया, अक्षिता, आर्यन, आर्यन श्रीवास्तव, क्रीम। वैसे मैंने चर्निंग ऑफ मिल्क मशीन में कभी नहीं देखी, फैक्ट्री में, वैसे घर में तो देखा है मठा वठा बनते, बट वैसे मैंने नहीं देखा। आगे देखो। अच्छा एक चीज और बेटा, एक एक क्वेश्चन को ये भी आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये रटने वाला है, इसको आप याद कर लेना। ठीक, ये देखो दिया है यहाँ पे, ये मैं चिपका देता हूँ यहाँ पे, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये पूरा चैप्टर रटने वाला है। तो कहाँ का यूज होता है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, used in washing machine to squeeze out cloth from wet, to squeeze out water from wet cloth। और यह डस्ट निकालने के लिए भी काम आता है। डस्ट पार्टिकल हैवी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो आपका झाग है और वो पानी ऊपर रह जाता है, और फिर वॉशिंग मशीन के नीचे से वो फिल्टर आउट होता है डस्ट, पूरा कपड़े आपके साफ हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन में किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, श्रेया वो मैंने ऑर्डर किए हैं नॉर्मल हेडफोन, तो जिस दिन वो मतलब आ जाएंगे एक दो दिन में, तो फिर मैं वही वाले यूज करूंगा। ठीक है, अभी सॉरी आई डोंट हैव देम, फिर वो आवाज नहीं आती ना बेटा, और क्या ऐसे फिर करो ना, तो फिर बातें ज्यादा हो जाती है, पढ़ाई कम होती है। और जैसे अभी मैं वन वे बोल रहा हूँ तो पढ़ाई ज्यादा हो रही है, और इस समय पढ़ना ज्यादा है क्योंकि एग्जाम अपने सर पे सवार है। ठीक, तो बस एक दो दिन की बात है, वो मेरे हेडफोन आ जाएंगे अच्छे वाले, खतरनाक वाले, बूम बूम। चलो ठीक है, छोड़ो, मजाक कर रहा हूँ, मतलब आ जाएंगे, वो मजाक नहीं कर रहा, बट इतने भी अच्छे नहीं है, ये कह रहा हूँ। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेपरेट, अरे यार एक मिनट, ये कितना कुछ मेरे मैं सोचता हूँ कि ये जो लैपटॉप है इतना मल्टीटास्किंग है यार, मतलब मैं इतने सारे काम करता हूँ उसमें, वीडियो अपलोड करना, एडिट करना, क्रॉप करना, सेव करना, स्निप करना, मतलब ये मुझसे ज्यादा वर्दी है, पता है? मेरी लाइफ तो बिल्कुल वर्थलेस है इसके सामने। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। चलो, दो प्रकार के लिक्विड होते हैं दुनिया में, एक होता है मिसिसिबल और एक होता है इमिसिसिबल। इमिसिसिबल मतलब जो आपस में घुलते मिलते नहीं है, जैसे ऑयल एंड वाटर। अगर आप ऑयल और वाटर डालो तो जिसकी ऑयल वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर नीचे रहेगा, ऑयल की डेंसिटी कम है ऑयल ऊपर रहेगा, ये आपस में मिलेंगे नहीं, उनके बीच एक विजिबल बाउंड्री रहेगी, तो उसी को अपन बोलते हैं इमिसिसिबल, जो आपस में मिक्स नहीं होते। क्लियर है ये चीज, इमिसिसिबल। तो बहुत आसान है, इसमें अपने को कौन सा मेथड यूज करना है, इसमें अपने को यूज करना है सेपरेटिंग फनल। क्या यूज करना है, सेपरेटिंग फनल। देख लो ये डायग्राम में, ये एक सेपरेटिंग फनल दिया, यहाँ पे एक स्टॉप स्टॉप कॉक है, पानी नीचे है ऑयल ऊपर है, आप स्टॉप कॉक खोल दो और यहाँ पे एक वेसल लगा दो, पानी यहाँ बढ़ता जाएगा, जैसे पानी यहाँ तक आ जाए आप इस स्टॉप कॉक को बंद कर दो, तो पानी आपको इस वेसल में मिल जाएगा और ऑयल आपको इस सेपरेटिंग फनल में मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बन जाएगा सबसे। हाँ एकदम लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप लागेलू सवाल एकदम ये। सर एयरपॉड ले लीजिए, वायर वाले जल्दी खराब हो जाते हैं, आर्यन श्रीवास्तव सिंह। हाँ बेटा, एयरपॉड कितने के आते हैं? हाँ? मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। है ना, फिर तुम लोग फीस दे रहे हो तो फिर ले लें। है ना, खैर दोगे फीस, ऐसा तो है नहीं, आज नहीं तो कल दोगे, बट वही कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट में आवाज नहीं अच्छी आती है, मैंने देखा उसमें एनडीटीवी वाले में। ये लेस देन अ मिनट, सुनो मैं मीटिंग दोबारा चालू करूँ, ठीक है? 10 मिनट और पढ़ लेते फिर अपन बंद कर देंगे, ठीक है? चले आओ छोड़ के, मैं दोबारा चालू कर रहा हूँ, ठीक। बाय 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 बाय। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन, थैंक यू वेरी मच।
चलो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट फिर से आता है क्वेश्चन कि सेपरेटिंग फनल, जो ये प्रिंसिपल अपन ने यूज किया है, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर, इसके दो एप्लीकेशन बताओ। ठीक है बेटा, आ गए सभी लोग। चलो दीप आ गई, आर्यन, चलो ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अच्छा स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं, शेयर स्क्रीन। तो इसके एप्लीकेशन देखो ये दिए हैं, दो एप्लीकेशन याद कर लेना, किसी एक का एप्लीकेशन पक्का आएगा पेपर में, ठीक, एक या दो नंबर का। तो पहला तो यही दे दिया, सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। दूसरा है, इन सेपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। तो आयरन में एक इम्प्योरिटी होती है जिसको अपन स्लैग कहते हैं, वो लाइट होता है। तो स्लैग आपका ऊपर रहता है और मॉल्टन आयरन नीचे रहता है। तो चलो एक ही याद कर लो, एक बहुत है ना, एक ही आता है ज्यादा से ज्यादा, दो तीन नहीं आते। तो पहला वाला ज्यादा इजी है, और बाकी अगर आप में याद करने की क्षमता हो तो दोनों याद कर लो, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, बन जाएगा बेटा। हाँ सभी को बताओ, किसी ऐसा, अभी सब रटने वाला है। ठीक है बेटा, जो रटेगा, चलो केमिस्ट्री पूरा रटने वाला है, 10th भी रटने वाला है, 11th भी रटने वाला है, 12th भी रटने वाला है। कोटा फैक्ट्री देखो तुम लोग, नहीं देखे कोटा फैक्ट्री? अरे एक यूट्यूब में सीरीज है, उसमें देखना केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में इतने सारे एक्सेप्शन है कि याद करते करते जान निकल जाती है। देखिए सर, आर्यन ने देखिए, वेरी गुड आर्यन। हाँ, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रटना, जो जितना रटेगा वो केमिस्ट्री में उतना अच्छा होगा, जो रटेगा नहीं वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए लड़कियां ज्यादा स्कोर करती हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि लड़कियों की मगिंग अप पावर ज्यादा अच्छी होती है। ठीक, यहाँ देखो नेक्स्ट, देखो आगा। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है या जो एक सेपरेटिंग टेक्निक है, वो है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। किससे सेपरेट करेंगे बेटा? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लीमेशन, है ना। अमोनियम क्लोराइड आपका सब्लीमेट है, वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और सॉल्ट आपका चाइना डिश में ही रह जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये देखो, ये आपको दिया डायग्राम। अच्छा सुन लो, ये जो एक्टिविटी है ना, ये वाली एक्टिविटी, ये कई बार 3 नंबर के सवाल में आई है। मतलब इसको अगर आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। तो ध्यान रखना, अगर 1 नंबर का सवाल पूछे सेपरेशन टेक्निक में तो केवल नाम लिख देना। अगर 2 या 3 नंबर पूछता है तो 1 2 पॉइंट 2 3 लिख देना, और डायग्राम बनाना। सिंपल डायग्राम, कोई बहुत बड़ी डायग्राम नहीं, एक कुप्पी लेनी है, एक चाइना डिश, एक बर्नर, हो गया, बन गया, खत्म। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपने चाइना डिश ली, चाइना डिश में आपने क्या रखा? मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अब जैसे आप हल्का सा हीट करोगे, अमोनियम क्लोराइड वोलाटाइल है, और ये क्या बनेगा? सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉटन प्लग क्यों लगाया बेटा? ताकि अमोनियम क्लोराइड यहाँ से एस्केप ना कर सके, वो ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैस लिक्विड स्टेट में नहीं आता। जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा? ठंडा होगा। ठंड, अच्छा पहले कौन सी प्रोसेस हुई? पहले आपकी प्रोसेस हुई सब्लीमेशन। कौन सी हुई? सब्लीमेशन। फिर ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, और फिर कौन सी प्रोसेस होगी? डिपोजिशन। तो वापस से वेपर कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अच्छा सुन लो, वेपर, सॉलिड इनटू वेपर होता है सब्लिमेशन, और वेपर इनटू सॉलिड होता है डिपोजिशन। तो पहले सब्लिमेशन होगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फनल की ये बाउंड्री देखो, ये जो बाउंड्री है यहाँ पर चिपक जाएगा ये। तो ये तरीका है फॉर सेपरेटिंग सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। बन जाएगा बेटा, पहले सब्लिमेशन होगा हीट करने पर, और फिर जब ठंडा हो जाएगा, कूल होने पर डिपोजिशन हो जाएगा। आपको चाइना डिश में केवल क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, नमक। नमक का फॉर्मूला क्या है अपने घर का? NaCl। ये नमक खाते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसमें आयोडीन साथ में मिला रहता है। बन जाएगा बेटा, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो दे दिया, क्रोमैटोग्राफी।
क्रोमैटोग्राफी बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ। वैसे इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इजी है। सबसे पहले क्रोमैटोग्राफी कब यूज करेंगे? फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ डाई। कब यूज करेंगे? जब मुझे डाई के अलग अलग कलर को अलग करना है। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसका डायग्राम चिपका लूं। यहाँ पे आ गया, ये देखो, ये क्रोमैटोग्राफी है। बहुत ही ज्यादा पतला दिख रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। ओ ठीक है, बस यहाँ देखो क्रोमैटोग्राफी में, सुन लो, इसको मैं समझा देता हूँ। क्रोमैटोग्राफी क्या है? इट इज अ मेथड दैट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ डाई। ठीक, अब देखो, ये एक स्ट्रिप है, इसमें दो फेज होते हैं। ये जो स्ट्रिप है बेटा, इसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी होता है। इस पे जनरली कोई मटेरियल, अब जैसे सिलिका जेल एक मटेरियल होता है, तो सिलिका जेल कलर को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, तो इस स्ट्रिप पे, कॉटन स्ट्रिप पे सिलिका जेल लगा देते हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं स्टेशनरी फेज। फिर इस पे मैंने थोड़ा सा डाई या इंक गिरा दिया, तो डाई या इंक तो मूव करेगा, तो उसको अपन बोलते हैं मोबाइल फेज। क्या बोलते हैं? मोबाइल फेज। दो फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज जो स्टेशनरी रहता है, और दूसरा है मोबाइल फेज की जो भी लिक्विड है जो आपने पोर किया वो उस पर मूव करता है। ठीक है, अब देखो, ये तो एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे। मान लो ये एक स्ट्रिप है, इसको मैंने हल्का सा ऐसे पानी में डुबोया, ये पानी में डूबा है हल्का सा। ठीक है, अब या सिलिका जेल किसी में भी डुबोया है। अब यहाँ पर मैं एक इंक की बूंद गिरा दूंगा, एक इंक की बूंद, डाई की बूंद। अब डाई मैंने क्या बोला? डाई में एक कलर नहीं है, डाई में कई सारे कलर हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, कोई भी, मतलब 3-4 कलर का कॉम्बिनेशन है डाई। तो अब क्या होगा? ये जो लिक्विड है ये एब्जॉर्ब होगा ये कॉटन की स्ट्रिप में, और ये लिक्विड जाकर इस कलर के साथ भी मिलेगा, और फिर इस कलर को ऊपर मूव करेगा। तो फिर क्या होता है? आप धीरे धीरे पाओगे कि एक कलर की स्ट्रिप आपको यहाँ मिल जाएगी, एक कलर की स्ट्रिप आपको यहाँ मिल जाएगी, और सपोज एक कलर की स्ट्रिप आपको यहाँ मिल गई। अब जस्ट सपोज ये वाला जो कलर है ये येलो है, ठीक, ये वाला जो कलर है वो ग्रीन है, जस्ट सपोज, और ये वाला सबसे ऊपर वाला जो कलर है वो रेड है। ठीक, तो क्या हुआ? अलग अलग कलर अलग अलग लेयर में अरेंज हो गए। अब इसमें सवाल ये आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ, ये कैसे हो गया? तो सुन लो, आपको पता है दुनिया में दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब, ये पानी की बोतल दिख रही है, इसमें पानी है, तो ये पानी आपस में जुड़ा हुआ है ना, चिपके हुए, ऐसा नहीं कि एक पानी यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे उड़ रहा है। तो कोहेसिव फोर्स मतलब सेम पार्टिकल के बीच का फोर्स। और फिर दूसरा फोर्स आता है, वो होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब डिफरेंट पार्टिकल के बीच का फोर्स। तो कहने का मतलब, जैसे ये बॉटल में पानी है, तो जो फोर्स पानी के मॉलिक्यूल के बीच में है वो कोहेसिव है, और जो फोर्स ये बॉटल का प्लास्टिक और पानी के बीच में है वो एडहेसिव है। फेविकॉल सुना है ना? फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। फेविकॉल क्या होता है? एडहेसिव होता है। एडहेसिव होता है ना, एडहेसिव मतलब वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। तो सेम के बीच के फोर्स को अपन कोहेसिव बोलते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को अपन एडहेसिव बोलते हैं। अब सुन लो, यहाँ पे वही चीज है। सबसे पहले मुझे कौन सा कलर मिल गया? सबसे पहले मुझे येलो कलर मिल गया। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मान लो अक्षिता है, श्रिया है, आर्यन है, और एक और आर्यन है, आर्यन स्क्वायर है अपना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे चैट स्क्रीन में सबसे ऊपर अक्षिता आ रही है, तो मान लो मेरा लगाव, सबसे ज्यादा लगाव मान लो घरेलू संबंध मेरे अक्षिता से है ना। अब मान लो तुम चारों ने मुझे इनवाइट किया कि आइए हमारे घर डिनर पे, तो मैं किसके यहाँ जाऊंगा? जिसके यहाँ सबसे ज्यादा लगाव होगा ना, अक्षिता के घर जाऊंगा खाना खाने। तो यहाँ भी वही हो रहा है, येलो कलर सबसे पहले मिल रहा है, इसका मतलब येलो कलर और जो अपन स्ट्रिप यूज कर रहे हैं उसके बीच का जो एडहेसिव, अरे यार ये मेरा मार्कर क्या बन गया था, एडहेसिव, एडहेसिव एडहेसिव फोर्स, ये मैक्सिमम है। तो जो कलर सबसे पास मिलेगा उसका एडहेसिव फोर्स जो आपने स्ट्रिप यूज की है उसके साथ मैक्सिमम है, और जो कलर सबसे दूर मिल रहा है, अरे तू चले जा, तेरे से कोई मतलब नहीं है, उसके बीच, और जो स्ट्रिप आपने यूज, जो स्टेशनरी फेज है, स्ट्रिप मतलब स्टेशनरी फेज,
उसके बीच एडहेसिव फोर्स सबसे कम है। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडहेसिव फोर्स बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वो उसको अपने पास चिपका के रखेगा, ज्यादा दूर जाने नहीं देगा। तो जो भी कलर है वो आपको बहुत करीब में मिल जाएगा। और अगर एडहेसिव फोर्स कम है तो जो भी कलर है वो आपको बहुत दूर मिलेगा। तो प्रिंसिपल लिख लो क्रोमेटोग्राफी का, ये दिया नहीं किताब में। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडहेसिव फोर्स बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ठीक, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। यहाँ पे मोबाइल फेज आपकी डाई है और स्टेशनरी फेज आपकी कॉटन की स्ट्रिप है या सिलिका जेल जो आपने यूज किया, जो मूव नहीं कर रहा। ठीक, क्लियर है ये चीज? बस इतना आपको पता हुआ तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन वही है। इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ये आपको वही 3 कलर दे देगा ऐसा स्ट्रिप में, तो पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा एडहेसिव फोर्स कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? सबसे ज्यादा एडहेसिव फोर्स येलो में है, उसके बाद ग्रीन में है, और सबसे कम एडहेसिव फोर्स कहाँ पर है? रेड में है। बन जाएगा बेटा। समझ में आ गया क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ना? तो एक स्टेशनरी फेज होता है जो स्टेशनरी रहता है, मूव नहीं करता, और स्टेशनरी फेज के ऊपर मोबाइल फेज मूव करता है। मोबाइल फेज ज्यादा तब मूव करेगा जब फोर्स कम है एडहेशन का, और अगर एडहेशन का फोर्स बहुत ज्यादा है तो वो वहीं पर रुक जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, और अलग अलग कलर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, ओके। अक्षिता, श्रिया, आर्यन स्क्वायर। हम्म, ओके। और पढ़ें कि बस आजकल इतना काफी है? 2 टॉपिक और बचे हैं, बताओ क्या करें? कल पढ़ते हैं, ठीक है? ज्यादा हो जाएगा नहीं? श्रिया, अक्षिता बताओ। अक्षिता बहुत देर से बेचारी मुंडी हिला रही है। बताओ अक्षिता, तुम क्या बोलती हो? आर्यन सिंह, ये सर ठीक है। चलो कल पढ़ते हैं ना, मैं वीडियो आज का अपलोड कर दूंगा। कल का भी, कल क्या मैंने बीच में रिकॉर्डिंग शायद बंद कर दी थी, मेरा कंप्यूटर का मेमोरी थोड़ा वो दिखा रहा था, फिर मैंने डिलीट किया, तो बाद में तो मैं कल का वीडियो कर दूंगा। ठीक है सर, एक बार रिवाइज करा दीजिए। चलो, तो तुमने तो लेट ज्वाइन किया ना श्रिया? चलेगा रिवाइज? अरे चलो ठीक है, तो फिर शुरुआत से दोबारा शुरू करें। तो जो पढ़ लिया फिर हो गया, वो तो अपना आराम से सो जाओ, बाकी जिसको रिवाइज करना रुक जाओ। ठीक, क्यों बाबा? ठीक बोल रहे हैं ना? रुको, हम हेडफोन ले आए पहले, वो वाला क्या बोलते हैं, डूबे वाला माइक ले आए, उसमें समझ में आए। हाँ मम्मी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। सॉरी। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो रिवाइज करवाएं। अब तुम कहाँ से? सर मैं जाऊँ फिर? हाँ तुम जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ लिया अभी? कोई दिक्कत नहीं। हाँ चले जाओ भाई, जो पढ़ लिया कोई दिक्कत थैंक नहीं। यू सर। ओके, थैंक यू बताओ। सर, बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू। कहाँ से तुमने नहीं पढ़ा श्रिया? हम्म, श्रिया कहाँ से नहीं पढ़ा बेटा? मतलब कहाँ, कल कहाँ? अच्छा आपने, मैंने काफी पढ़ा दिया ना। तुम थोड़ा लेट आई थी, समझो। 5:30 से 6 के बीच की क्लास है, तो 5:30 से 6 के बीच मोबाइल ले लिया करो, ठीक करवा लो से। तो क्या हुआ, मैंने देखा नहीं था फोन, अरे और मुझे लगा कि 550 समथिंग होगा, तो मैं 550 पे आई थी। ओके ओके, कोई नहीं, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने